मालकिन की रसोई में मालिक। क्या रसोईया? मालकिन की रसोई में? हाँ मालिक। वहाँ क्या कर रहे थे लाला पंडित? भोजन का कार्य कर रहा था मालिक। भोजन का कार्य। खाना तुम बनाते हो? क्या करूं? पंडित भौजी बीमार चल रही इस समय। अच्छा बीमार? लाला पंडित मालिक, तेरी सर्वधन पत्नी बीमार है। हाँ उसी कारण से मैं रसोई का कार्य कर रहा था मालिक। कोई बात नहीं, परंतु ये बतलाओ हाँ मालिक। आज तुमने कौन सा भोजन बनाया? मालिक तो श्रवण करो मालिक कि जब रामचंद्र का नाम लिया हम शंकर के प्रधानी, शंकर के उपासक, तू राम का नाम लेता है। पंडित की मालिक गलती हो गई मालिक। गलती? हाँ गलती नहीं, तुमने गलता किया है। की बात जो राम का नाम आया मार डालूंगा। शंकर का नाम लिया कर। कि जब शिव शंकर का नाम लिए अंदन का भोग क्या करूं, जबान आ रफट गई। ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर और अंडे खाता, तुझे शर्म नहीं आती? नहीं मालिक, थोड़ी शान में गलती हो गई, अंडे नहीं मालिक। सच्ची कोई नहीं थे, मैं बंडों की बात कर रहा मालिक। बंडा? बंडा वही मालिक। सकारू वाले की ग्वाल वाले? छोटे गोले वाले। ग्वाल वाले। कि जब शिव शंकर का नाम लीने बचपन का भोग लगाई, जब रामचंद्र का हृदय कि जब शिव शंकर का नाम लीने तो जल्दी जब शिव शंकर का नाम लिए तो जल्दी मालिक। भोजन बनाने के कारण उपरांत भगवान भोलेनाथ का भोग लगाया, इसी कारण से राज दरबार में आने से विलंब हो गया। इसके लिए क्षमा चाहता है मालिक। तुम्हारे लिए क्षमा है लाला पंडित, तुम हमारे राज पुरोहित हो, इसलिए क्षमा कर रहा हो। लाला पंडित मालिक छोड़ इन बातों को। देखो महलों में महारानी के गर्भ से एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ है, इसलिए दरबार में आसन ग्रहण करो और हमारी बेटी का नामकरण करो। मालिक बड़ा ही अवसर मिला है, काफी दिनों के बाद में पुत्री का जन्म हुआ। अवश्य मैं नामकरण करूंगा। लगा मेरा आसन। बटिया कल है। अरे क्या करूं, सब्जी राशन कुछ घर में इस समय है नहीं, बोनी तक होती नहीं, तो वही सब मुख से निकलता है राशन। आसन आसन ला बेटा। क्या हो गया लाला पंडित? अरे तुम्हारा ये द्वारपाल आसन की जगह पर पता नहीं क्या कर दिया, मेरी कमर ही तोड़ दिया। जोरे द्वारपाल? अरे हम का
कहाँ मुंह मोड़ देते हो? अरे बूढ़ों से ऐसी बात करते हो, मजाक करते हो। मजाक कहाँ, असल है कहाँ पूरा जो जाए। अब बतलाओ, हमारे घर में वैसी सब्जी और खाने के लिए भोजन के लिए एकदम का अन्ना नहीं है, क्या करो? अब हमारी कमर तोड़ दिया। पतला उखड़ेगा तुम्हारा। चलो और कौन? हाँ, लाला पंडित की कमर सीधी कर दे। सीधी कर दे। हाँ, मुझे तो बहुत नॉलेज है इसके बारे में। अरे पंडित तो नहीं, आगे बढ़ो बढ़ो, आगे आओ। अरे कंकड़ प्रसाद, तू तो बड़ा काम का है, मेरी कमर तो चकाचक हो गई। अरे तुमको नहीं मालूम, हमारा नाम डॉक्टर झटका प्रसाद है। झटका प्रसाद? हाँ, एक बात बतला। ये समझ लो, चाहे जितनी पुरानी कमर टेढ़ी हो, हाँ, चाहे जितने वर्षों की पुरानी कमर टेढ़ी हो, सिर कर देगा। मात्र एक ही झटके में सीधी कर देता हूँ। तो ये बतला, हमारे पंडितन की कमर क्या सीधी हो जाएगी? काम क्यों टेढ़ी है? अरे का हमसे ज्यादा उनकी टेढ़ी थी। ज्यादा टेढ़ी? बहुत। कनो कस के झटका दे पड़ी बस। कोई बात नहीं, कमर सही हो जाए, झटका चाहे जब हमें अपने मकान में बुलाओ, बस एक ही झटके में सीधी कर। अरे मकान में तू ही बुलाऊंगा, क्या जंगल में बुलाऊंगा? वहाँ बात मतलब। आसन लगा। कंकड़ प्रसाद, एक बात बतला। सुबह सुबह का समय है और वैसे मैं कंगाल हूँ। पुत्री का नाम करने से, पत्र खुलने से कुछ दान दक्षिणा मालिक के दरबार से मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात। गलती तुम्हारी नहीं, गलती बिरादरी की है। ऐसा मत कहो, हमारी बिरादरी का तो तुम नाम बदनाम करते हो। नाम बदनाम नहीं, बिना साइड पूछे लो। बिना दक्षिणा कोई काम नहीं। चलो तुमका दक्षिणा मिला। ये ब्राह्मणों का अधिकार है, इसलिए इन्हें खजाने से धन ला करके दो। लो रखो। चलो बोले तो हो गई। जय भोले शंकर। चलो नाम कर तत्काल फटाफट बताओ। अरे कंकड़ प्रसाद अभी बतलाता हूँ। कहाँ खोले मुझे धरे दे दो, अध बीचम घुस क्यों जाए। अरे इसके बारे में पंडितों का ज्ञान होता, तुझे क्या ज्ञान है? बतला रहा मूर्ख। हवा सही। कर्क बेन तुला वृश्चिक सिंह मेष। ये कहा कह रहे हो? कहा कह रहे हो? अरे मूर्ख है क्या? मैं राशि गिन रहा हूँ, किस राशि से पुत्री का नाम करण होगा। और हाँ, साथ साथ ये बतला रहा है, पुत्री का जन्म कितने समय में हुआ लगभग? आओ का जब बिटौनी पैदा होता है मालूम देते हम हुआ ठाड़ देख ही रहा ना। अरे बेटा ये बात नहीं, जब लड़का या लड़के का जन्म होता है तो माताएं बहनें समय अवश्य देख लेती हैं कि कितने समय में जन्म हुआ है। समय भैया? हाँ हाँ, समय 2-3 घंटा लाग गया हो गया। 2-3 घंटे की बात नहीं, जब इस लोग पृथ्वी पर जन्म हुआ तब उतने समय में कितना बजा था? आप बचे बताओ, समय बताओ। तो समय 2-3 घंटे तक वैसे नहीं लगा। समय बजे की बात करता हूँ। है रात जा वाले रहा, भरहर हो वाला रहा। यानी भरहरे टाइम रहा, सूर्य भगवान नहीं निकले थे। वहाँ 4-5 बीघा के बीच में जन्म। 4-5 बीघा नहीं, 4-5 बजे के बीच में। तो ऐसे क्यों नहीं बोलता? वाह, तब तो बड़ा ही सुंदर नाम निकल रहा है। वाह, कितना सुंदर नाम। क्या नाम? अरे क्या बतलाऊं, बड़ा ही सुंदर। ध्यान से श्रवण करो। उषा नवेली राजन
मालिक आपके पुत्री का नाम उषा और शास्त्र ये भी बतला रहा है कि पुत्री तुम मुझसे समझते हो वो तो ईश्वर की माया है। आपके महलों में ये मत समझना कि पुत्री ने जन्म लिया, साक्षात देवी का अवतार है। सत्य बतलाता हूँ मालिक, अब तुम्हारे दरबार से मैं चलना चाहता हूँ। ठीक है लाला पंडित, हमारी पुत्री का बहुत सुंदर नामकरण किया है। हाँ मालिक, अब तुम जा सकते हो। जो आज्ञा। परंतु ध्यान रहे, कल प्रातः राज दरबार में 8 बजे उपस्थित हो जाना। नहीं मालिक, मैं 8 बजे नहीं, कल 7:30 बजे ही उपस्थित हो जाऊंगा। ठीक है, जय शंकर। तो आइए देखते हैं लीला प्रेम भक्तों, इधर आज जो भगवान भोलेनाथ की माया सोनितपुर नरेश 1200 के वहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेती है और ये माया धीरे धीरे सयानी होती है। उषा यानी कि धीरे धीरे सयानी हो जाती है। उषा 15-16 वर्ष की हो जाती है। प्रतिदिन दरबार में आती थी, लेकिन एक दिवस राज दरबार में अपने पिताश्री से न मिलते हुए महलों में रह जाती है। तो आज महाराज 1200 अपने पुत्री उषा को राज दरबार में बुलाते हैं और क्या बतलाते हैं आज इस सीन में ध्यान दीजिएगा। महाराज की जय हो। महाराज, आज हमारी पुत्री उषा राज दरबार तक नहीं आई। तू तो जानता है हाँ बेटी उषा हमारी एकलौती संतान है, हाँ महाराज, हमारे हृदय की धड़कन है। हाँ जब तक हम उसे देख नहीं लेते तब तक हमारे हृदय को सांत्वना नहीं मिलती। आप सत्य कहते हो महाराज। इसलिए जाओ हाँ। और तत्काल बेटी उषा को बुला कर खिलाओ। अभी जाते हैं तत्काल और बुला कर लाते हैं। बेटी उषा, अगर हमारी आवाज सुन रही है तो तत्काल दरबार में हाजिर होइए। आपके पिताश्री ने बुलवाया है। बेटी उषा, कहिए हमें किस लिए बुलाया? आपके पिताश्री ने दरबार में बुलाया है। ठीक है, पिताश्री के चरणों में बेटी उषा का प्रणाम स्वीकार। आयुष्मान भव बेटी, आयुष्मान भव। बेटी उषा, महलों में खेलती रहती हो, राज दरबार तक नहीं आती। बेटी उषा, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती? पिताश्री, आपकी याद में बहुत बहुत सताती है पिताश्री। तो बेटी आज राज दरबार में क्यों नहीं आई?
हे पिताश्री, मैं बागों को टहलने गई थी, बागों से वापस आ रही थी तो मेरा सिर कुछ चकराने लगा, इसलिए शीघ्र महलों को चली गई और आपके महल तक ना आ सकी। ओ, ऐसी बात है। महाराज बात तो सही कहा थे बेटा, उन्हें देखो तबीयत बीमार हो गई, आवाज डाउन पर इलाज तो ठीक कह रहा है, इसका इलाज करवाना पड़ेगा। इलाज होगा। आखिर श्रोणी तो नरेश बाणासुर की पुत्री है। हाँ महाराज। बेटी उषा, कहिए पिताश्री। ये बतलाओ, तुम्हारी गुरुकुल की शिक्षा पूर्ण हुई अथवा नहीं बेटी? पूर्ण हो गई पिताश्री। पूर्ण हो गई। हाँ पिताश्री। अच्छी बात है बेटी। बेटी उषा, हमारे हृदय की इच्छा है कि तुम हमारे आराध्य भगवान भोलेनाथ के पास कैलाश पर्वत पर जाओ और उनसे 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का ज्ञान प्राप्त करो। बेटी उषा, और माता पार्वती से संगीत कला का ज्ञान प्राप्त करना। बेटी उषा, देखो बिना शिक्षा के मनुष्य का जीवन पशु के समान बतलाया गया है। इसलिए हे बेटी, तुम शिक्षा ग्रहण करने के लिए हमारे आराध्य भगवान भोलेनाथ के पास जाओगी तो हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है भगवान भोलेनाथ तुम्हें शिक्षा अवश्य प्रदान करेगी। बेटी उषा, शिक्षा ग्रहण करते समय एक बात ध्यान में रखना बेटी, अपने शरीर में आलस्य को मत आने देना, क्योंकि बेटी आलस्य कुतो विद्याम, अविदस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। अर्थात यदि तुम्हारे शरीर में आलस्य होगा तो तुम्हें विद्या प्राप्त नहीं होगी, और जब विद्या प्राप्त नहीं होगी तो तुम्हें धन नहीं मिलेगा। जब तुम्हें धन नहीं मिलेगा तो तुम्हारे कोई मित्र नहीं होंगे, और जब मित्र नहीं होंगे तो तुम्हें सुख की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए बेटी, शिक्षा ग्रहण करते समय आलस्य मत करना, आलस्य को त्याग कर शिक्षा ग्रहण करना। और बेटी, भगवान भोलेनाथ से संस्कृत का भी ज्ञान प्राप्त करना। कहते हैं संस्कृत्याम देववाणी अस्ति, संस्कृत ही देवताओं की वाणी कहलाई है। इसलिए जाओ बेटी, भगवान भोलेनाथ से शिक्षा प्राप्त करो। ठीक है पिताश्री, जाते जाते उषा का प्रणाम स्वीकार। और ध्यान रहे बेटी, भगवान भोलेनाथ के पास जाना तो सर्वप्रथम उनके चरणों में मेरा प्रणाम कहना, तत्पश्चात उनके चरणों में अपना प्रणाम कहना। उनसे कहना कि मैं अपने पिता बाणासुर के आदेशानुसार आपके पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए आई हूँ। हमें पूर्ण विश्वास है बेटी, भगवान भोलेनाथ तुम्हें शिक्षा अवश्य प्रदान करेंगे। जाओ बेटी। ठीक है पिताश्री, आपसे मेरा प्रणाम स्वीकार। आयुष्मान भव। तो आइए लीला अपने भक्तों इधर देखते हैं। भगवान भोलेनाथ के पास उषा जाती है शिक्षा अध्ययन करने के लिए, और यही भगवान भोलेनाथ की माया है। इसी के द्वारा बाणासुर का
ये जो हजार भुजाओं का बल है, खुजलाहट है, उसको शांत करेंगे। आइए तो देखते रहिए। तो चलते चलते एक लाइन तत्पश्चात से तो कहना है क्या मास्टर? अरे